भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार दर्शकों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और योग का आनंद ले रहे होंगे। साथियों, हमें योग तो प्रतिदिन करना ही चाहिए, प्राणायाम भी प्रतिदिन करने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो बुजुर्ग अवस्था में जो लोग हैं या जिनको फिजिकली कोई पेन है या कोई घर से बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं या घर से बाहर जाने में उन्हें कुछ हिचकिचाहट होती है, तो वो घर के अंदर भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ठीक है, घर के अंदर जो है स्ट्रेचिंग यानी कि अपना फिजिकली वर्क जो है एक तरह से मतलब फिजिकल की एक्सरसाइज जो होती है, वो हाथों को फैलाना, दाएं बाएं लेकर जाना, ये तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक होल बॉडी स्ट्रेचिंग के बारे में समझा रहा हूँ। होल बॉडी स्ट्रेचिंग यानी कि पूरी बॉडी का स्ट्रेच, जिनका सर से लेकर पाँव तक जिनको स्ट्रेच करना है, तो एक बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। इस पर आप ध्यान देंगे तो आपको डेफिनेटली इससे लाभ होगा। ये जो है फिजिकली वर्क है। अगर चेयर को आप इस प्रकार से पकड़ेंगे और अपना आपका जो ये पैर हैं, हिप्स हैं और ये हमारा जो ऊपर का जो पोर्शन है हिप्स से ऊपर का, ये और ये दोनों का जो समावेश होगा वो 90 डिग्री के एंगल पर होगा। ठीक इस प्रकार से, ठीक है साथियों, ये 90 डिग्री के ये ऐसा होना चाहिए और एकदम से कमर को नीचे की ओर आपको झुकाना है। ठीक है, नीचे की ओर झुका दें। ये एकदम, आप चाहें तो पैरों को फैला भी सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये इस प्रकार से जो लोग बिल्कुल भी असमर्थ हैं बाहर जाने में, वो घर के अंदर भी आप इसे कर सकते हैं। और सामने देखिए, इस प्रकार से ये पूरी बॉडी का फिजिकल मूवमेंट को, स्ट्रक्चर को सुडौल बना देता है साथियों। ठीक है, और अगर आप चाहें तो दोनों पैरों को सीधे भी मिला भी सकते हैं। ठीक है, दोनों पैरों को आप मिला भी सकते हैं और चाहे तो थोड़ा सा गैप भी बना सकते हैं। और ये इस प्रकार से बहुत ही ज़बरदस्त है साथियों। ये आपका हिप्स में जितना भी जो स्टिफनेस है, कड़ापन है हिप्स में और कमर में, ये दूर हो जाता है साथियों इससे। ठीक है, ऐसे आप रहेंगे, बहुत ज़बरदस्त है, कमर के लिए तो बेस्ट है। ऐसे आप रहें और इससे क्या होता है, इससे आपका जो पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन सबसे अच्छे तरीके से हो जाता है और ब्रेन में इसमें रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, पेट में आंतों को भी कॉन्स्टिपेशन, अपच, गैस की समस्या भी इससे सारी दूर हो जाती है साथियों, अगर आप इसे प्रतिदिन करेंगे तो। दूसरों को भी सिखाएं और ऐसे ही बच्चों को भी आदत डलवाएं साथियों अभी से। ठीक है, और फिर जब आप उठेंगे तो आप जो है ये फिजिकल स्ट्रेचिंग है साथियों, पहला स्ट्रेच। दूसरा स्ट्रेच क्या है, दूसरा मैं आपको जो है लेट करके समझा देता हूँ। लेट करके आप इसे ऐसे करेंगे, में ऐसे लेट जाएंगे आप। ठीक है, इस प्रकार से आप लेट गए, आसमान की ओर मुंह करके आप लेट गए ज़मीन में, और उसके बाद आप जो है दोनों पैरों को नीचे सीधा कर देंगे, दोनों हाथों को सीधा। अब एक पैर को ऊपर उठाएंगे, किसी भी एक पैर को ऊपर उठा लीजिए, उस पर दूसरे पैर को रख लीजिए ऐसे। ठीक है, रख लिया। अब इन दोनों हाथों से जो है जो पैर जमीन से टच है उसका घुटना पकड़ लें ऐसे। ठीक है, जो पैर क्या था, जमीन से टच था, जिसका जो एडी जमीन से टच है, उस पैर को आप पकड़ लेंगे ऐसे घुटने को। ठीक है, अब उसको ऊपर की ओर खींचेंगे, ये इस प्रकार से आप करें। चाहे तो सिर को उठाएं और चाहे तो सिर को ज़मीन में ही रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उठा भी सकते हैं सिर को ऐसे और ज़मीन में भी रख सकते हैं ऐसे, कोई प्रॉब्लम। और इससे आप ऊपर की ओर खींचें, मतलब पेट की ओर घुटने को खींचना है, अपने पेट की ओर घुटने को खींचें ऐसे। ज़बरदस्त स्ट्रेचिंग है साथियों, इससे आपका जो है हिप्स, कुल्ला और ये आपकी जो है ये काफ मसल्स है, ये एकदम से रिलैक्स होनी शुरू हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरीके से होना शुरू हो जाता है। अब फिर उस पैर को नीचे, अब दूसरे पैर को बेंड करेंगे और इस पैर को इस वाले घुटने के ऊपर रखेंगे और हाथों से उस घुटने को पकड़ना है जिसकी एड़ी ज़मीन से टच है। इसका घुटने को पकड़िए और
ऐसी दूसरे तरफ से भी करना। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेचिंग है साथियों। मैं आपको जो है स्ट्रेच के लिए इसे समझा रहा हूँ। इसका असर जो है हमारे कूल्हे पर पड़ता है, ठीक है, आंतों पर पड़ता है, गैस की प्रॉब्लम दूर होगी, अपच दूर होता है और हमें जो है रिलैक्स की अनुभूति होती है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। आप इसे प्रतिदिन ट्राई करें, बच्चों को भी सिखाएं और घर में जो अन्य लोग हैं सभी को सिखाएं। ठीक है।